ओए, लिखो। जो बात करेगा नेक्स्ट दिन सेमिनार। সো আজি পৰা দুটা ক্লাছ তোমালোকৰ চাৰ্কিট থিয়ৰী চলিব, ঠিক আছে? তো ফাৰ্ষ্ট চাৰ্কিট আমি কি পঢ়িম? লিখা, পিওরলি রেজিস্টিভ সার্কিট। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट थ्योरी में हम लोग को पढ़ना क्या है? एसी वोल्टेज क्या मिला था हम लोग को? एसी वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और एसी करंट कितना मिला था? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो एसी वोल्टेज और करंट है, ये दोनों को हम सर्किट में अप्लाई करेंगे। सर्किट में मतलब पहले किस में अप्लाई करेंगे? रेजिस्टर में, नेक्स्ट इंडक्टर, देन नेक्स्ट कैपेसिटर। मैंने एसी अभी तक हम लोग जितना भी चैप्टर्स किया सब में हम लोग डीसी वोल्टेज किया, +12 वोल्ट फिक्स वोल्टेज था ना, वो सभी वोल्टेज को हम लोग रेजिस्टर में अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे भी क्या अप्लाई करना है? एसी वोल्टेज को अप्लाई करना है रेजिस्टर। समझ में आया? अच्छा, एसी का सिंबल कैसा होगा? ये मतलब है एसी মানে সাইনোসিডাল ওয়েভ, এর মানে কি বুঝাইছে? এটা এসি ভোল্টেজ বুঝাইছে, ঠিক আছে? সাপোজ এটা রেজিস্টার, ইয়াত मैं किमान वोल्टेज सप्लाई करिছো V इक्वल्स टू V नॉट, ये एसी वोल्टेज है कि नहीं? तो इतना वोल्टेज अभी हम सप्लाई किए सर्किट में, ठीक है? और सर्किट में सिर्फ क्या प्रेजेंट है? रेजिस्टर। देयर इज नो इंडक्टर एंड कैपेसिटर। बनवा ए साइन टू मीनिंग टू की दिस सिंबल्स एसी। तुम लोग किरचॉफ लॉ याद है क्या? मैं भूल गया। सेम डायरेक्शन हुआ तो निगेटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन हुआ तो पॉजिटिव, बस, ठीक है ना? उतना याद रखने से हो जाएगा। अब देखो, इस सर्किट में हम ऑल्टरनेट देख लो, इस सर्किट में हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई किया, तुमको निकालना है करंट। तो इस सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा, ঠিক আছে? তো চোৱা, জাস্ট কারেন্টটো এফাল ফ্লো হৈছে, এফালে গৈছে, ঠিক আছে? এতিয়া চোৱা, दिस इज माई पाथ डायरेक्शन। কি হয় এইটো মোৰ पाथ डायरेक्शन, ठीक है? अच्छा, करंट किस तरफ जा रहा है? अलोंग द पाथ और अपोजिट टू पाथ। अलोंग द पाथ तो क्या होगा? माइनस आया ना प्लस आया? बताओ। अगर हम इसका अक्रॉस में किरचॉफ को लगाया, अप्लाइंग केवीएल, अब बताओ क्या होगा? पहला वोल्टेज क्या है? V, ठीक है? और दूसरा वोल्टेज क्या हो? प्लस आया ना माइनस आया? करंट और पाथ दोनों सेम डायरेक्शन, तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस आया। इक्वल्स टू क्या है? केवीएल क्या था यार? समेशन नेट वोल्टेज इक्वल्स टू क्या था? तो दो वोल्टेज क्या क्या? एक वोल्टेज ये अक्रॉस द एसी, और दूसरा वोल्टेज क्या है? अक्रॉस द रेजिस्टर, I इंटू आर। समझ में आया ना? जब माइनस आया ना प्लस आया, किससे मिलेगा? पाथ डायरेक्शन। लूप भी इस तरफ, करंट भी इस तरफ, सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? नेगेटिव। बुझा सर? तो अगर तुम लोग को इतना याद नहीं, जस्ट याद रखना V इक्वल्स टू क्या होता है? फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू क्या है? I। इतना याद रखने से हो गया, ठीक है? लिखो ये V इक्वल्स टू आयर मालूम ही है। KVL, KVL। अच्छा, खोल नहीं अलग। यहां से देखो तो करंट इक्वल्स टू कितना निकलेगा? देखो करंट क्या मतलब सोचन भाल के I इक्वल्स टू क्या होगा? V बाय आर होगा। पहले समझ लो, फिर खुद से नहीं देख के करना। करंट कितना होगा? I इक्वल्स टू V बाय आर। V का वैल्यू क्या है बताओ? तो V का जगह हम क्या लिखेगा? डिवाइडेड बाय, अच्छा V नॉट बाय आर को हम किससे रिप्लेस करेंगे?
पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस उस दिन हम बताया था। वी नॉट बाय आर मतलब क्या होगा, दिस इज माई आई नोट, साथ में क्या होगा, तो आई नोट का मतलब क्या है याद रखना, दिस इज माई वी नॉट डिवाइडेड बाय आई नोट इज माई पीक करंट, और वी नॉट क्या है, दिस इज माई पीक वोल्टेज, ये लिख लो। वी नॉट बाय आर का जगह हम क्या लिखेगा, आई नोट। पीक वोल्टेज बाय पीक करंट, पीक वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पीक करंट। यहाँ तक ठीक है पूरा। अभी एक चीज देखो, लिखा फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस। राइट दिस, फेज डिफरेंस का किसका किसका फेज का डिफरेंस लिया हम, फेज ऑफ वोल्टेज माइनस फेज ऑफ करंट, और उसका मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव पर डिफरेंस ही लेना है। तो करंट को पहले लिखो, वोल्टेज को बाद में लिखो, इट डजंट मैटर, हम लोग को सिर्फ डिफरेंस लेना है। ठीक है। अच्छा, फेज किसको बोलते हैं, जो साइन का साथ में पार्ट है एंगल, उसको हम क्या बोलेगा, फेज। जैसे वोल्टेज का फेज कितना है बताना, तो ये बुझिलवा, ये समझ ले तो बात का चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा। वोल्टेज का साथ में जो साइन है, साइन का साथ क्या है, तो वोल्टेज का फेज कितना हो गया, ओमेगा टी माइनस, अभी जो करंट निकला, करंट का फेज कितना निकला, ओमेगा टी, तो दोनों का फेज डिफरेंस कितना निकलेगा, जीरो। तो याद रखना, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट। बुझ में ऐसा, इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड, लिखा है तो स्टेटमेंट लिखा, समझ में आ रहा है, तो साइलेंट कर दो। लिखा इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, in case of purely resistive circuit, in case of purely resistive circuit, there is no phase difference, there is no phase difference, there is no phase difference between the voltage and current. In case of purely resistive circuit, there is no phase difference between the voltage and current. लिखा फेजर डायग्राम, सेमिनार दिवा, सेमिनार नेक्स्ट दिन लिखा फेजर डायग्राम। लिखा सपोज इट वी नॉट, ये क्या है, क्या हुआ, साइलेंट है, दिस वी नॉट, वी नॉट कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी।
ठीक है। अच्छा, आई नॉट इक्वल्स टू क्या था बताना? वी नॉट डिवाइडेड बाय, अच्छा अगर ये वी नॉट हुआ, देख लो, वी नॉट का ये वाला कंपोनेंट कितना निकलेगा? साइन ना कॉस, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? दिस इज माई वी नॉट। ठीक है। अच्छा अभी आई नॉट कहाँ पे प्लेस होगा देखो, इन केस ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, ये कौन सा सर्किट है? प्योरली रेजिस्टिव। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट और वोल्टेज का फेज क्या होता है? सेम होता है। तो करंट मेरा वोल्टेज का ऊपर ही लाई करे, बिकॉज दे आर इन सेम फेज, तो करंट क्या होगा, वोल्टेज का ऊपर ही होगा। लेकिन अभी करंट का एम्पलीट्यूड क्या वोल्टेज से ज्यादा होगा ना छोटा होगा? आई नॉट इक्वल्स टू क्या था? वी नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, करंट का ना वोल्टेज का? कौन ज्यादा है, किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, आई नॉट ना वी नॉट? आई नॉट इक्वल्स टू क्या है, वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या, आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। इस एक्सप्रेशन से क्या मालूम है, जब वी नॉट आई नॉट से बड़ा है कि वोल्टेज तो बड़ा होगा, 220 वोल्ट और 5 एम्पियर, कुछ मीनिंग होता है दोनों, कंपेरिजन नहीं होगा। वी नॉट इज मच मच लार्जर देन इन केस ऑफ एम्पलीट्यूड, समझ में आया? तो जब हम आई नॉट बनाएगा, देख लो, तुम लोग इधर ही देखते रहो, ठीक है। आई नॉट क्या होगा देख लो, हम बार 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 नहीं समझेगा। आई नॉट क्या होगा, वो वी नॉट का ऊपर ही लाई करेगा। क्यों वी नॉट का ऊपर लाई, क्या? क्योंकि बोथ आर इन सेम फेज, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया? और आई नॉट का ये वाला कंपोनेंट कितना निकलेगा बताओ? दिस इज अगेन आई नॉट साइन ओमेगा। समझ में आया बड़ा? दिस इज द डायग्राम, ड्रॉ दिस नियर। ठीक है, तुम लोग, अच्छा देखो, इसका एक सिंपलेस्ट फॉर्म बताना चाहिए फेजर डायग्राम का। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, एकदम सिंपलर फॉर्म क्या होगा इसका, जो हमें न्यूमेरिकल में यूज करेगा। देखो अगर ये वी नॉट हुआ, तो आई नॉट भी इसी तरह पे होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा क्या होगा, छोटा। समझ में? बट लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम, क्योंकि दोनों का बीच में कोई भी फेज डिफरेंस प्रेजेंट नहीं है। समझ में? ड्रॉ, ये एकदम सिंपलर फॉर्म है। क्यों, थोड़ा शांत बैठेगा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा साइलेंटली बैठो।
अरे ये समझ लो तुम, हर एक सर्किट का तुम लोग को दो डायग्राम बनाना है, एक फेजर डायग्राम और दूसरा क्या होगा, वेव डायग्राम। ठीक है, तो ये किसका वेव डायग्राम है, वोल्टेज का, फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। तो इसी में अगर तुम लोग को अगर करंट का बनाना है तो करंट का डायग्राम कैसा बनेगा बताओ, करंट का डायग्राम कैसा बनेगा। देखो, करंट और वोल्टेज के बीच में कोई तो फेज डिफरेंस है नहीं। करंट का इक्वेशन क्या था, और वोल्टेज का, दोनों का ही फेज क्या है, सेम। तो जैसे ही वोल्टेज ऊपर जाएगा करंट भी सेम साथ ही साथ क्या होगा, ऊपर जाएगा। वोल्टेज जैसे नीचे जाएगा करंट भी क्या होगा, नीचे जाएगा। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड में। ये एम्पलीट्यूड किसका है, दिस इज वी नॉट, लेकिन जो मेरा आई नॉट होगा वो वी नॉट से छोटा होगा। तो करंट का डायग्राम कैसा होगा, अभी आइडिया होगी कैसा होगा, जाएगा एक साथ देखो, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या होगा, स्मॉल। सिमिलरली देखो, ये करंट का ग्राफ और दिस इज द वेव डायग्राम। समझ में आ रहा है, हाँ। जैसे ही वोल्टेज मैक्सिमम होगा करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। वोल्टेज मिनिमम से करंट भी क्या होगा, मिनिमम। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा, दोनों का एम्पलीट्यूड में। बुझ पाए ऐसा लिखा है, ये किसका एम्पलीट्यूड है, दिस इज करंट। ठीक है सर, और ये ग्राफ किसका है, दिस इज आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। तो दो कलर से बनाना, ठीक है, अगर दो कलर है पॉसिबली। बुझ पाए सर, तो एक डायग्राम हो गया फेजर डायग्राम और दूसरा कौन सा, वेव डायग्राम। तो चला देगा, आ जाओ किसने, आ जाओ। लिखा है प्योरली इंडक्टिव सर्किट। तो इसका बाद का सर्किट क्या होगा बताओ, प्योरली कैपेसिटिव। तो ये रजिस्टर का जैसा पूरा आसान नहीं है, थोड़ा समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट दिन ये तीनों ही सर्किट का टेस्ट होगा, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, देन प्योरली कैपेसिटिव। तो इंडक्टिव वाला थोड़ा टफ है, अच्छे से समझो। इंडक्टर का अक्रॉस ईएमएफ हम कितना लिया, ई, ठीक है। इंडक्टर का अक्रॉस ईएमएफ कितना है,
ई। नेक्स्ट दिन ताशु का सेमिनार हमको लग रहा है, बहुत बात कर रहा है उसको। थोड़ा बहुत प्रमोशन बाद में क्यों कर रहे हैं? लिखो अप्लाइंग केबिन जल्दी। देखो एक चीज अभी थोड़ा समझ लो, यहाँ वोल्टेज कितना है भी, और यहाँ पे ईएमएफ कितना है, नेट वोल्टेज कितना आएगा, जीरो। ठीक है, अभी हम लोग ईएमआई में एक डिराइवेशन क्या था यार, सेल्फ इंडक्टेंस में एक चीज था ना, ई इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी, अगर तुम लोग को याद है तो ये चीज हम ईएमआई में डिराइव कर चुके हैं। तो ई का जगह में हम क्या लिखेगा, v माइनस एल डी आई बाई इक्वल्स टू कितना होगा, जीरो। तो v को तुम लोग ये नहीं लिख के करना कुछ, तो v इक्वल्स टू कितना निकलेगा, एल डी आई बाई, तो यहाँ से डी आई कितना निकलेगा बताना, डी आई कितना निकलेगा, ये एल नीचे आएगा और साथ में क्या होगा, डी टी। क्या तो समझ में आया? अच्छा v का वैल्यू क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो हम v का जगह में क्या लिखेगा, दिस इज वी नॉट डिवाइडेड बाय एल, और साथ में क्या होगा, समझ में आया? अच्छा वी नॉट बाय एल को हम क्या बोलेगा, एक काम करो दो रूप में पहले इंटीग्रेट करो, ठीक है? तो हाँ, अब एक चीज देखो तो इंटीग्रेशन डी आई कितना होगा, आई वी नॉट बाय एल कांस्टेंट बाहर निकाल, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी इंटू, अभी उस दिन हम बता रहे इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी क्या होता है, माइनस, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या आएगा, एक ओमेगा। ठीक है ना, फिर ओमेगा को बाहर निकाल तो माइनस को बाहर निकलो, कितना निकला, माइनस वी नॉट बाय ओमेगा एल निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा, कॉस ओमेगा। लेकिन वोल्टेज का फेस किस में था, साइन में था, करंट का फेस किस में आ रहा है, तो इसको भी हमको साइन में लेके जाना होगा। कैसे लेके जाएगा साइन में बताना। अच्छा ये जो वी नॉट बाय ओमेगा है इसको हम किससे रिप्लेस करेगा, आई नॉट। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे रिप्लेस करें। अब एक चीज देखो, कॉस ओमेगा टी को हम इन टर्म्स ऑफ साइन कैसे लिखेगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ऐसा लिख सके। अब एक चीज देखो, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव रखना है, ओमेगा टी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो अगर ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना, यहाँ से एक माइनस बाहर निकालना होगा, और एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो अंदर में क्या बचेगा देखो, ओमेगा टी माइनस, तो ये होगा तुम्हारा करंट का इक्वेशन। समझ में क्लियर हुआ? अभी एक चीज देख के बताना, तो क्या वोल्टेज और करंट में कुछ भी फेज डिफरेंस है ना, नहीं, वोल्टेज का फेस और करंट का फेस चेक करो, कुछ फेस का डिफरेंस है ना, नहीं। वोल्टेज का फेस कितना है, ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन, जो साइन का साथ एंगल रहेगा उसी को हम फेस बोलते हैं। तो वोल्टेज का फेस कितना है, ओमेगा टी, करंट का फेस कितना निकला, तो कुछ मतलब फेज डिफरेंस है, और फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई टू। समझ में आया? तो लेकिन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, देयर इज नो फेज डिफरेंस, वोल्टेज का फेज भी पाई बाई टू, करंट का फेज भी क्या होगा, बट इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, करंट लैग्स बिहाइंड द पोटेंशियल बाय पाई बाई टू। समझ में आया? लिखो ये। अगर कोई भी स्टेप में डाउट है तो पूछो।
ये वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना है। इसको अभी हमें और थोड़ा चीज पढ़ना है। व्हाट इज ओमेगा एल? बुझे কোনটা? নেটের আমি আইনোড নিছি বিকজ পুরোটা একটা কনস্ট্যান্ট না, আইনোড ইজ এগেইন কনস্ট্যান্ট। পার্মানেন্ট নেকি? নেযায় আৰু কেতিয়াও নেযায় আছে। পার্মানেন্ট টেটুগুলো কি আর যায় না? মানে পার্মানেন্ট টেটুগুলো কি আর যায় না? জীবনভর থেকে কভার আপ করে না একদম। মানে টুবে আর্টেড তো ওগুলো দেখি সব পার্মানেন্ট, পায়েও পার্মানেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ পুরো একশো বানানো আমার বানাচ্ছি। तुम लोग बनाएगा टेटू? हाँ, ये हमारा टेटू आर्टिस्ट সবাই আহিলে চাবা তাৰ টেটু ই ওপৰত চাগে টেটু শ্বপ খুলিব মানে टेटू এনেকা बनाने टेटू मेकर। ये ऐसा वॉल में पेंटिंग भी करते हैं, लाइव पेंटिंग करके दिखाएंगे। तो वहाँ पे वो बहुत मुलियाबाड़ी में बहुत सारे वॉल्स है जहाँ पे उसका पेंटिंग है। কি जल्दी आओ, जल्दी आना, अभी वो शूट करे फटाफट आओ। এখনই পাইছে তোমার, जल्दी आओ। अच्छा एक चीज देखो, ओ एक बार तो चलो समझ लो, देखो वी नॉट बाय एक्स, वी नॉट बाय ओमेगा को हम किससे डिनोट किया? आई नॉट। तो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा? वी नॉट बाय, ये हम लिख सकते हैं ना, ये इस इक्वेशन से इन प्लेस ऑफ वी नॉट बाय ओमेगा हम क्या लिखा? आई नॉट। आई नॉट वैल्यू क्या हो? वी नॉट बाय ओमेगा इंटू एल। अभी ओमेगा इंटू एल, एल को हम और एक क्वांटिटी से डिनोट करते हैं, दिस इज माय एक्सएल। ठीक है, तो एक्सएल का वैल्यू क्या होगा? दिस इज माय ओमेगा इंटू एल, और इसका नाम क्या है? दिस इज माय इंडक्टिव रिएक्टेंस, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। ওরা এখনই বেরিয়ে যেতে পারছে, নেপোলিয়ন এখনই বাথরুম পেয়েছে। রঙে দুইজন বাইরে গেছে আইতেছে। और क्रिएटिव एक्सेल का मीनिंग क्या है? हाँ, व्हाट इज एक्सेल? एक्सेल का मतलब क्या है? इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, दिस इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। एक्सेल का यूनिट क्या होगा? ओम। एक्सेल का यूनिट क्या होगा? ओम। एक मिनट आएगा, बीच में देरी नहीं। अच्छा, ओमेगा को ओए देख लो, ओमेगा को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई इंटू एफ।
ओमेगा इक्वल्स टू क्या है, 2 पाई इंटू एफ, याद रखना। ओमेगा इज माई एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एफ इज माई लीनियर फ्रीक्वेंसी। दोनों का बीच में रिलेशन क्या है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ। तो एक्शन निकालने का और एक फॉर्मूला क्या हो गया, 2 पाई एफ एल। ठीक है, लिखो फेजर डायग्राम। दिया पुत्ती क्या नहीं, तावे माल है, डेंजर रिंगटोन लगेगा। अच्छा, इसका फेजर डायग्राम खुद से बना सके, फेजर डायग्राम। अच्छा, ये बनाने के बाद तुम लोग एक स्टेटमेंट लिखो तुम, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट। जल्दी लिखो इसका आगे। हाँ हाँ, फेजर डायग्राम का पहले लिखो। इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट, इधर लिखो, रिकॉर्डिंग से समझ। अरे वो कुछ नहीं, हम वी नॉट बाय ओमेगा की जगह में क्या लिखा रहा, आई नॉट लिखा रहा ना। तो आई नॉट का वैल्यू क्या है, वी नॉट बाय ओमेगा। ओमेगा को हम किससे रिप्लेस किया, एक्सेल। एक्सेल का नाम क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इंटू एल। ठीक है, बस इतने ही है। देखो, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट, इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट करंट lags behind the potential, current lags, lags, current lags behind the potential, current lags behind the potential by pi by 2, current lags behind the potential by pi by 2। ये हम लोग को कैसे मालूम चला, क्योंकि प्योरली इंडक्टिव सर्किट में देखो वोल्टेज और फेज टू क्या सिले, V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का फेज कितना निकला था, ओमेगा टी माइनस, तो दोनों का बीच में कितना का फेज डिफरेंस है, पाई बाई, और माइनस ना प्लस, माइनस पाई बाई। माइनस का मतलब क्या है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री किधर होगा, पीछे, बुझो ऐसा। अच्छा, इसका फेजर डायग्राम कैसा होगा, देखो देखो, ये क्या है, वी नॉट, ये क्या है, अभी करंट क्या होगा, वी नॉट से 90 पीछे होगा ना 90 आगे होगा, हाँ, करंट वी नॉट से 90 पीछे होगा ना आगे होगा। एक्सप्रेशन से क्या मालूम चल रहा है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो करंट का फेज क्या होगा, वोल्टेज से 90 पीछे होगा, तो करंट का डायग्राम किधर होगा बता, इधर से 90 पीछे, दिस इज आई नॉट, समझ में, ड्रॉ दिस, ठीक है ना, ड्रॉ दिस। अच्छा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताना, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऐसा होगा ना, दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा, 90। अगर वीडियो खराब हुआ, मुझे जल्द देखो, दिख दे रहे, हम बोल दिए, एकदम सीरियसली बैठो, बार बार बोल रहे हैं,
बार बार नहीं आएगा वो। ड्रॉ दिस वेव डायग्राम। ये किसका वेव डायग्राम है? वोल्टेज का, ठीक है। तो करंट का वेव डायग्राम इसमें कहां से स्टार्ट होगा बताना। रेजिस्टर में कहां से स्टार्ट हुआ था? एक ही साथ स्टार्ट होगा ना, लेकिन यहाँ पे भी एक ही साथ स्टार्ट नहीं होगा। यहाँ पे करंट क्या होगा, वोल्टेज से 90 पीछे है, तो करंट का डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ में आया? तो अब ये करंट का डायग्राम बना सके। एक चीज याद रखना इंडक्टर में, देखो जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा वहां पे करंट क्या आएगा, मिनिमम। तो इसी का मदद से बना, ठीक है। जैसे कि देखो इस केस में वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम मिनिमम। वोल्टेज इज मैक्सिमम, तो इस केस में करंट क्या आएगा, मिनिमम। करंट यहां से पास हो। समझ में आया? अब ये वाला पॉइंट में देखो तो वोल्टेज क्या है, इस पॉइंट में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इज मिनिमम, तो करंट इस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम। समझ में आया? फिर दूसरा कंस्ट्रक्ट दिस लाइक दिस। समझ में आया? अभी इस पॉइंट पे देखो तो वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम, तो करंट इस पॉइंट पे क्या होगा, मिनिमम, तो करंट इस पॉइंट से पास होगा। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट पे क्या है, वोल्टेज मिनिमम, तो करंट क्या आएगा, मैक्सिमम, करंट यहां से पास होगा लाइक दिस। समझ में आ रहा है? ड्रॉ लाइक दिस। ये दो कलर से अच्छे से बनाना। डॉटेड वाला किसका ग्राफ है, करंट। बस हाँ नहीं ভালো করে पसंद भी नहीं लगा। तुम लोग पहले ऐसा बाउंड्री दे दो, इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम, इस पॉइंट पे करंट मैक्सिमम, इस पॉइंट पे भी करंट मैक्सिमम, इधर भी करंट मैक्सिमम, इधर भी करंट मैक्सिमम। ठीक है, पहले ऐसा पॉइंट दे दो कहाँ कहाँ से करंट का डायग्राम पास होगा, फिर वहीं से ग्राफ को स्केच करो। समझ में आया? पहले ऐसा तुम लोग ऐसा पॉइंट दे दो इधर, फिर ऐसा पास होगा इधर, देन इधर। पहले ऐसा डॉटेड पॉइंट दे दो जहां से करंट पास होगा, फिर उसके बाद डायग्राम इजी होगा।
हम्म? तो बुझ पाला डायग्राम तुम लोग, लेकिन करंट और वोल्टेज का एम्पलीट्यूड सेम मत दे देना फिर। करंट का एम्पलीट्यूड वोल्टेज से छोटा होगा। ये देखो बोले, करंट का एम्पलीट्यूड वोल्टेज से छोटा होगा। देखो, अगर ये पूरा वी नॉट है इधर से, तो आई नॉट छोटा होगा इससे। आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। नहीं तो ये चीज भी एग्जामिनर देखेगा। ठीक है, हो जाएगा।